देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और हस्ब वादा मैं हूं इशफाक गौहर आपके सामने हाजिर खिदमत। जैसा कि आपसे कल वादा किया था कि आज की नशरियात में आएंगे तो खबर तजिया तबसरे को कंटिन्यू करेंगे। आज की ताज़ा तरीन खबरों पर आने से पहले आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइटों पर भी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहाँ पर आप खबर दो ज़ुबानों में ज़रूर देखते हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी में, और साथ साथ आपका तजिया तबसरा भी वहाँ पर छप कर आता है। और जो बातें आप लगातार हमारे साथ करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि उन बातों को नाफिजुल अमल भी किया जाए, वो बातें कहीं ना कहीं ग्राउंड ज़ीरो पर इम्प्लीमेंट भी हो। और मुझे उम्मीद है कि आज भी तनकीद बराए तामीर का सिलसिला जारी रहेगा। फ़ोन कॉल्स पर भी आप अपनी बात रखेंगे और हमारी राब्ता साइटों पर भी आकर आप अपनी बात से हमें रोशनास करेंगे और हमें बताएंगे कि मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। कल भी मैंने ये इस बात की वजाहत कर दी थी कि कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर प्रोग्राम में आएंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह 1 जनवरी की नशरियात जब शुरू होगी तो 1 जनवरी से ज़रूर उसमें कुछ तब्दीलियाँ हम ज़रूर करेंगे जो आप भी देखेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब वादा तवारीख के पन्नों को खंगालेंगे। तैयार बैठे हैं आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ, जो तवारीख के पन्नों को खंगाल कर आपको बताएंगे कि अहम तरीन मौज़ूआत और वाक़यात क्या कुछ है। और उसके फ़ौरन बाद बैक टू बैक मौसमी सूरत हाल से लेकर सियासी धमाके खेज़ बयानात सामने आ रहे हैं, सियासी हलचल बढ़ रही है दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर को लेकर अपडेट आपको करेंगे। लेकिन सबसे पहले तवारीख के पन्नों पर एक नज़र हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है, तो सबसे पहले आप इस प्रोग्राम में हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलते हैं और आज भी तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। आज नवंबर की आखिरी तारीख है, यानी 30 नवंबर साल 2023, और तारीख के आईने में आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है, वो जरा सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज के दिन कौन से अहम तरीन वाकयात हैं जो न सिर्फ हुए हैं बल्कि कई अहम शख्सियात जो आज के दिन पैदा भी हुई हैं। तो तारीख के आईने में आज के दिन यानी 30 नवंबर को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी कई अहम तरीन वाकयात रोनमा हुए हैं। 1630 में इटली के देनिस शहर में आज ही के दिन 16,000 शहरियों की ताउन से मौत हुई। वो बीमारी जो कोरोना वायरस से पहले सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती थी, 1630 में आज के दिन ये हुआ। इसके बाद यूरोप के अंदर भी नुकसान काफी ज्यादा इस बीमारी से हुआ, दीगर हिस्सों के अंदर भी। 1648 में बरतानवी फौज ने हुक्मरान चार्ल्स अव्वल को आज के दिन कैदी बनाया। साल 2010 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंद्र कुमार गुजराल का इंतकाल आज के दिन हुआ। आज मुल्क की अहम शख्सियात उनके सियासी करियर को याद भी कर रहे हैं। और आई के गुजराल जो कि 4 दिसंबर 1919 को पैदा हुए, 30 नवंबर 2012 को इस दुनिया से चल बसे, और इंडियन डिप्लोमेट थे, सियासतदान थे, और भारत की आज़ादी तक भी उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और बतौर वज़ीर-ए-आज़म अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक उनने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आज के दिन वो चल बसे। इसके अलावा 1700 में आज ही के दिन सल्तनत अस्मानिया ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 30 नवंबर 1700 में ये वाक़ा पेश आया। 1759 में दिल्ली के सुल्तान आलमगीर दोम को उनके वजीर ने कत्ल कर दिया था आज के दिन। 1967 में जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तश्कील दी, पीपीपी जिसको आप कहते हैं। 1988 में आज के दिन आर्मीनियाई और अजरबैजानियों के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें 11 अफराद आज के दिन मारे गए। और साल 2003 में आलमी एड्स का दिन पहली बार मनाया गया, शुरुआत 30 नवंबर को हुई। तो एड्स के मुतालिक आज भी प्रोग्राम होंगे दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ में आज सरकारी तौर पर प्रोग्राम होंगे। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कई अहम शख्सियात जिनका आज दिन है या बरसी है, उस ताल्लुक से भी साथ साथ बात करते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और ख़बरों की तरफ चलेंगे एक एक करके हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद। और जहाँ तक बात ख़बरों की है तो गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कुछ अच्छी खबरें बीच बीच में हैं, कुछ राहत भरी खबरें हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर और कौमी सतह पर कौन सी खबरें सबसे बड़ी हैं वो आपको बताएंगे। और जैसे ही कल हम दिसंबर में जाएंगे, यानी दिसंबर का महीना शुरू होते ही सियासी सरगर्मियां दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक और तेज हो गई हैं। तो एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, उसमें क्या कुछ होगा वो भी एक तरह से जो एजेंडा है वो पेश कर दिया गया है। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। और साथ साथ आज के प्रोग्राम में एक और बीमारी जम्मू के अंदर दस्तक दे रही है, उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू होगी, दीगर कुछ बयानात भी। लेकिन ये सब शर्त यह है कि प्रोग्राम में आपने हमारे साथ
10 बजे तक ठहरना होगा। आगाज प्रोग्राम का सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फ की सफेद चादर आज सुबह सुबह नजर आ रही है। चलिए जनाब, मौसम के मिजाज से पिटारे का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि नॉर्थ इंडिया का मौसम किस तरीके का है और जम्मू कश्मीर के मौसम ने कौन सी अंगड़ाई ले ली है। जैसे कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी, उसी पेशन गोई के ऐन मुताबिक बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी को रात देर गई रिकॉर्ड किया गया और आज सुबह भी बालाई इलाकों के अंदर जहां घने बादल दिख रहे हैं, वहीं पर मैदानी इलाकों के अंदर भी मतला साफ नहीं है, अबर आलूद मतला है। और यही वजह है कि वादी में बुध की सुबह से घने बादलों का जमाव और शबाना दर्जे हरारत में फिर गिरावट देखने को मिली है। खित्ता कश्मीर खित्ता, पीर पंचाल और वादी चिनाब में ताज़ा बर्फबारी की इतलात हुई है और बारिशें भी कई मकामात पर हुई है। और अब ये इतलात आ रही है कि जो पेशन गोइयाँ आई थी उन्हीं पेशन गोइयों के मुताबिक गुलमर्ग, पीर पंचाल और दीगर इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज दिन में मतला अबरालूद रहेगा। शहर श्रीनगर के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। ताहम 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक अगरचे बूंदाबांदी नहीं होगी, ताहम मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। इधर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है, किश्तवाड़ अनंतनाग कौमी शाहरा जो है वो जनाब रुक चुकी है। वहाँ पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से जो किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे है, सिंथन पास NH 2244 पर, वहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि जब तक मजीद तफसीलात ना आए, यानी जब तक मजीद इतलात सिंथन टॉप से ना आए, इस शाहरा पर सफ़र ना करें। यानी पहली खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं जो वादी के मुख्तलिफ इलाकों से है, बाला इलाकों से है, जहाँ पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी आप देख चुके हैं जो रात को हुई है। और इसकी वजह से अभी तक की अहम और बड़ी खबर कि सिमटन टॉप पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बारामुल्ला और दीगर इलाकों से भी इतलात है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रात को हुई और सुबह भी बारिशों का हल्का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। श्रीनगर के एयरपोर्ट की इतलात जो हमारे पास है कि परवाजों का आना, अगरचे दिल्ली के अंदर काफी धुंध सुबह थी और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी सुबह 8 बजे तक, लेकिन परवाजों का आना जाना लगातार जारी रहा और चंद ताखीर जो इंटरनेशनल परवाजें थी उनमें थोड़ी सी ताखीर जरूर देखने को मिली, लेकिन बाय एंड लार्ज श्रीनगर एयरपोर्ट पर इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम, यानी जो एयर ट्रैफिक का निज़ाम है वो बहाल है और मामूल के मुताबिक चल रहा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी गाड़ियों की रफ्तार लगातार जारी है, लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिर्फ किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे जो सिमथन के रास्ते से जाता है वहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और महकमे के जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया कि जब तक मजीद इतलात ना आए इस शाहरा पर सफर बिल्कुल ना करे। तो जोजिला और गुलमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी की इतलात आ रही है और जोजिला दरे पर भी जिस तरीके से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, उसके बाद सुबह सुबह गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। वहाँ से ताज़ा तरीन इतलात जो मौसूल होंगी वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। महकमे मौसमियात की तरफ से पेश की गई इतला के मुताबिक ही मौसम का मिजाज फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। ताहम आज सूबा कश्मीर के अंदर मतला अबर आलूद रहेगा, कई मकामात पर बूंदाबांदी भी होगी, लेकिन जम्मू के अंदर भी सूरत हाल कश्मीर के मुकाबले में कदरे ज़्यादा बेहतर होगी। मौसम का मिजाज बदलता हुआ और गर्मी जो है वो साफ नजर आएगी। ताहम रामबन, बानिहाल, किश्तवाड़ के इलाकों के अंदर जो इतलात है वो मतला अबर आलूद रहने की इतलात सामने आ रही है। चलिए ये खबर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर से आ रही है और लद्दाख से भी कुछ एक इलाकों में, और ये तस्वीरें जो आप साथ साथ जोजिला और आसपास के मकामात की भी देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर करना चाहते हैं फिलहाल किसी किस्म की रुकावट नहीं है, लेकिन सिंथन टॉप के मुतालिक जो जानकारी है और अब ये भी खबर आ गई है कि मुगल रोड पर भी आप सफर नहीं कर सकते। इंतजामी सतह पर कंफर्म कर दिया गया है कि मुगल रोड भी ऑफिशियली फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब चूंकि मौसम 3 दिन के लिए कहा गया था तो बीच में खराब 3 दिनों के इस अबरालूद मौसम में कहीं एक इलाकों में बर्फबारी
तो पीर की गली जो कि समुद्री सतह से काफी बुलंदी पर वाक़ा है, जोजिला, इसी तरीके से सिंथन टॉप या गुरेज बांडीपुरा वाले रास्ते, थोड़ी देर में करना से भी अपडेट आएगा तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त सर्दी की इस लहर के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, 2 इंपॉर्टेंट रास्ते, नेशनल हाईवे पर आप सफर फिलहाल कर सकते हैं, किसी तरीके से कोई रुकावट नहीं है जो अभी तक की जानकारी है। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि नेशनल हाईवे के अलावा 2 इंपॉर्टेंट रास्ते जो कश्मीर को इन बाकी हिस्सों के साथ जोड़ते हैं, उसमें एक सिंथन टॉप वाला रास्ता ऑफिशियली फिलहाल बंद है। इसके अलावा दूसरा रास्ता जो हमारे पास बचता है वो मुगल रोड का, तो उस रास्ते को भी फिलहाल इंतजामिया ने अभी, चूंकि पीर की गली और पोशाना के आसपास बर्फबारी हुई है, वहां पर भी रोक दिया गया है। फिलहाल इंतजार करना होगा, हो सकता है कि आज पूरा दिन इसी तरीके से गुजरे, बीच में बहाली के लिए भी वक्त काफी इंतजामिया को चाहिए होता है। तो बदलते मौसम के बीच अभी तक की इतलात के मुताबिक सुबह सुबह राब्ते भी मुतासिर हो रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख दी है। कुल मिलाकर इस सीजन की, आप कह सकते हैं दिसंबर में जाते हुए, ये पहली बर्फबारी है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे और बात अब जरा करेंगे सरमाई इजलास की, यानी पार्लियामेंट के हवाले से। जब आप सरमा में दाखिल हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखी है, लेकिन सिर्फ 48 घंटों के बाद, यानी कल और परसों का दिन छोड़कर 4 तारीख को ऑफिशियली पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली के अंदर सरमाई इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारियां अपनी जगह, लेकिन साथ साथ एजेंडा क्या है, कौन से ऐसे बिल है, कौन से ऐसे निकात हैं जिन पर हुकूमत ने गौर खौज करना है। तो इस सेशन के लिए हुकूमत की जानिब से 18 बिलों की एक फहरिस्त भी जारी कर दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बिल्स भी हैं और कई पसमानदा तबकात कश्मीरी पंडितों के लिए मुमकिन है कि इस इजलास के खत्म होते ही कुछ अच्छी खबरें सामने आए। मौजूदा हुकूमत का आखिरी इजलास होगा और उसके बाद जनरल असेंबली के लोकसभा के इंतखाबात होंगे, इसलिए तमाम नज़रें जो है वो इस सरमा के इजलास पर मरकूज रहेंगी। दिल्ली के अंदर जो अब सिर्फ चंद दिन दूरी पर है, लेकिन उससे पहले जो ज़राया हमें दिल्ली के हैं और लोकसभा के हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि लोकसभा इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक कई अहम बिलों को पेश किया जाएगा। जब पेश किया जाएगा तो कई अहम बातें भी सामने आ रही है। तो बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से 18 बिलें विंटर सेशन के दौरान सामने रखी जाएंगी और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स के हवाले से भी मसवदा कानून को तहरीर कर दिया गया है और उसे पेश किया जाएगा। 90 मेंबर वाली जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर अब 33% खवातीन की रिजर्वेशन के बिल को भी रखा जाएगा और यह बिल जो है मसवदा कानून जो है वो सामने लाया जाएगा। बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के रवा सेशन के दौरान और इसका इतलाक बाद में 2029 से होगा पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन फिलहाल पहली बिल जो होगी वो जम्मू कश्मीर के हवाले से पेश की जा सकती है। इसके साथ साथ एसटी स्टेटस, इसके अलावा एसटी स्टेटस यानी जो कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, उस हवाले से मसवदा कानून जो पहले ही तहरीर कर दिया गया है उसको पेश किया जाएगा। कश्मीरी पंडित और पीओजे के रिफ्यूजीज की असेंबली के अंदर नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए भी एक मसवदा कानून तहरीर किया गया है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस मसवदा कानून को भी पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को यह इजलास शुरू होगा और लगातार ये चलता रहेगा। मरकजी हुकूमत की तरफ से अहम तरीन बिलें जो पेश की जाएंगी वो कुल मिलाकर 18 बिलें होंगी, लेकिन उनमें जो इतलात हमारे पास आ रही है वो ये भी है कि 33% रिजर्वेशन यानी खवातीन की रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर असेंबली और पौंडीचेरी के अंदर जो होगी वो मसवदा कानून तहरीर किया गया है, उसे रखा जाएगा और ये इतलाक बाद में जो होगा वो जब पूरे मुल्क के अंदर 2029 में होगा तब से चलेगा। जहां एक तरफ से यूटी के अंदर ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को रखा जाएगा, उसके साथ साथ इस सेशन के दौरान आपको याद होगा कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स और पीओजे के रिफ्यूजीज को असेंबलियों के अंदर निशस्तें मखसूस रखी जाए। इस सिलसिले में भी एक मसवदा कानून तहरीर किया गया है जिसको पेश करके पास करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा बिल जो होगा वो
ओएससीज के हवाले से होगा, अदर सोशल कास्ट के हवाले से होगा और बैकवर्ड क्लासेस से होगा। रिजर्वेशन का मामला ये है। और चौथा बिल जो है वो भी जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के हवाले से है, जिसमें खवातीन मेंबरों की नामजदगी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। तो कुल मिलाकर 3-4 बिलें ऐसी हैं जो इस लोकसभा इजलास के दौरान आएगी और इसमें 3-4 बिलें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें खवातीन की बिल अगर पास होती भी है तो 2029 तक का इंतजार करना होगा, लेकिन जो कश्मीरी पंडित पीओजेके की रिफ्यूजीज की बिल के हवाले से है, फिर पहाड़ी और दीगर लोगों को जो पॉलिटिकल मुराद देने वाली बातें हैं, उस बिल को भी अगर पास किया जाता है तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर एक नई गर्माहट होगी। और यही वजह है कि जब हमने ये बातें जब चल रही थी, जो हमने भी पॉलिटिकल सर्वे किया, जब हमने आपसे कुछ सवालात पूछे थे इसी मुद्दे को लेकर, तो आपका जो जवाब आया था वो काफी दिलचस्प है, जो आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हम टीवी पर भी जरूर दिखाएंगे। तो फिलहाल बड़ी बात यह है कि लोकसभा का इजलास होने वाला है और इजलास से कबल सरकार ने कमर कस ली है। हिज़्ब इख्तिलाफ और तमाम जमातों का कुल जमाती इजलास 2 तारीख को मुनक्किद होने जा रहा है, जिसके फौरन बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। लेकिन जब हम इन तमाम मामलात के बीच जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो बैक टू बैक 3-4 बिलें ऐसी हैं जिन्हें टेबल किया जाएगा, पास करने की कोशिश की जाएगी। और जो अभी एदाद शुमार है वो ये साफ बता रहे हैं कि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इन बिलों की मंजूरी यकीनी है और ये आखिरी इजलास होगा मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि उसके बाद 2024 के अंदर आम इंतखाबात है और आम इंतखाबात से कबल क्या कुछ लोकसभा से जम्मू कश्मीर के लिए मिलता है, क्या कुछ आम बजट से लोकसभा के लिए मिलता है, सबकी नजरें इस पर मरकूज रहेंगी। फिलहाल बड़ी खबर हमने आपको बता दी कि लोकसभा का इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अहम बिलें पेश की जाएगी। तस्दीक पार्लिमानी अमूर की वजारत और जो हमारे ज़राया दाखिला वजारत के अंदर है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर ली और हमने आपको ज़राया से खबर सामने रख दी है। चलिए, ये तो खबर थी जो 18 बिल्स हैं और फहरिस्त एक तवील आपके सामने रखी है, लेकिन साथ साथ एक आपको खबर ज़रा जम्मू कश्मीर से भी बता दें। और जम्मू कश्मीर से पहले हम म्यूनसिपैलिटीज़ की या बाकी इदारों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात भी आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों एक लीग चल रही है, वो आप जानते हैं। और लेजेंड्स क्रिकेट लीग के बीच सबकी नज़रें जो हैं वो उन स्टार्स पर हैं जिनके अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। और लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुलाकात इन तमाम लोगों से की है, तमाम ऑफिशियल्स के साथ। दूसरा मुकाबला अगरचे रद्द हो गया है, शायकीन को कल काफ़ी ख़राब दिन देखना पड़ा, मैच पूरा नहीं हो सका एमए स्टेडियम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमए स्टेडियम में जितने भी खिलाड़ी थे, जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और इंडियन प्रीमियर लीग का मुकाबला जम्मू कश्मीर के अंदर हो, इसके लिए वो कोशिशें होनी चाहिए। इसकी एक बार फिर से इंतजामिया की पीठ थपथपाते नजर आए और ये भी कहा कि जिस तरीके की तैयारियां हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी कोशिशें अभी इंतजामी सतह पर हुई है, ये सब इसी हिसाब से चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को एक और मुकाबला या आईपीएल में भी नुमाइंदगी मिल सकती है। खास बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से तमाम खिलाड़ियों के साथ देर रात मुलाकात की गई। बारिश थी, ठंड थी, इसके बावजूद भी शायकीन की एक अच्छी खासी तादाद जो जम्मू में मौजूद थी एमए स्टेडियम में। और पहले मुकाबले के आप देखेंगे, पहला मुकाबला जो यहाँ पर हुआ, पहला मैच जो था वो अगरचे पूरा हुआ, लेकिन शायकीन की कल पहले मुकाबले के से ज्यादा कल तादाद नजर आई है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आपको कल ही हमने आपको बताया था कि एक टी पार्टी भी हुई, लेकिन जो ये मैच था ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि पठान ब्रदर्स पहुंचे थे, सुरेश रैना वहां मौजूद थे, दीगर तमाम लोग थे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ जिम्मेदारान वो लगातार इन खिलाड़ियों के साथ राब्ते में थे। तो एक वो इजलास, लेकिन साथ साथ ये जो अहम तरीन मुकाबला पूरा नहीं हो सका है, सिर्फ एक ही इनिंग हुई, उसके भी 3 से 3.5 ओवर अभी बाकी थे। पठान ब्रदर्स ने भी बैटिंग की, लोग उससे भी काफी लुत्फानंदोज हुए। लेकिन रात देर गई जो मुलाकात हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जहां पर तमाम खिलाड़ियों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो बीसीसीआई की कोशिशें रही हैं, जेकेसीए की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोशिशें रही हैं, उसकी पीठ थपथपाई और कई लोग फोटोग्राफ और सारी चीजें लेते हुए नजर आए। रात देर गए मुलाकात, लेकिन मुकाबला इस मैदान पर नहीं हो सका। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की, जबकि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारान भी मुलाकातें तमाम इंटरनेशनल स्टार्स से कर रहे हैं।
ये तो थी बात रात की, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब खिलाड़ियों से हम कलाम हुए, और खबर ये भी है कि श्रीनगर में भी तैयारियां हो रही हैं इसी तरीके के एक मेगा मैराथन की। लेकिन अब ठंड है, शायद थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, जिसके बाद गर्मियों में इस तरीके का माहौल श्रीनगर में भी आप देख पाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा उन इदारों की करते हैं जो अभी तक इलेक्टेड थे, यानी बल्दियाती इदारे, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटियां थी, म्युनिसिपल काउंसिल्स थे या कॉरपोरेशंस थी। यानी दो अहम बड़ी कॉरपोरेशन के साथ म्युनिसिपल कमेटियों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दे चले कि 5 साल की मियाद मुकम्मल हो गई है, और 5 साल की मियाद मुकम्मल होने के साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी बड़ा फैसला ले लिया है, और इन इदारों को फैसला लेने और इन इदारों के अंदर कामकाज को चलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को बहस्ते एडमिनिस्ट्रेटर अब तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो बहस्ते एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अब काम करेंगे, और वही कामकाज देखेंगे म्युनिसिपल कमिटीज का भी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का भी। और ये निज़ाम जो है वो फिलहाल आने वाले 6 महीनों के लिए भी चल सकता है। ज़रूरत पड़ी तो इस हुक्मनामे में तौसी भी होगी, तब तक जब तक इन इदारों के अंदर मुकम्मल तौर पर इंतखाबात नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने से मज़ीद भी इसको बढ़ाया जाएगा, तब तक जब तक मुकम्मल तौर पर बल्दियाती इदारों का इंतखाब मुकम्मल नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी अपॉइंट कर दिए गए हैं म्युनिसिपल इलेक्शंस होने तक उनके पास ये इख्तियार रहेगा कि तरक्याती मंसूबों को क्लियर करना, पेंडिंग बिलों की अदायगी को लेकर जो सिस्टम है उसको देखना, और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि मेयर, डिप्टी मेयर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेटर, काउंसिलर जो अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मुंसलिक थे कल तक, अब उनकी मियाद मुकम्मल हो गई है, और अब उन्हें जो खुसूसी प्रिविलेजेस थे, जो उन्होंने आईन के मुताबिक इख्तियारात थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब वो आम शहरी के तौर पर रहेंगे और किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल उन्हें नहीं मिलेगा। न सिर्फ प्रोटोकॉल रोक दिया गया, बल्कि ये भी साफ कर दिया गया कि आईन के मुताबिक जो ऑनरेरियम उन्हें दिया जा रहा था उससे भी वो मुस्तस्ना हो गए, वो भी ख़त्म हो गया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये साफ कर दिया है कि 17 म्युनिसिपल काउंसिल्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ADDCs को अपॉइंट कर दिया गया है, और 54 म्युनिसिपल कमेटीज़ को लिए भी इसी तरीके से DCs और ADDCs की अपॉइंटमेंट को यकीनी बना दिया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई दुश्वारी इन इदारों के अंदर ना हो। तो यानी अब इलेक्शंस कब होंगे कब नहीं होंगे फिलहाल इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कुछ वक्त और लग सकता है, और अब इस तरीके का भी इम्कान है कि 2024 के इंतखाबात के बाद ही शायद ये मामला आगे बढ़े। तो फिलहाल 5 साल मुकम्मल हो गए हैं, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी, DDCs और ADCs को बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तैनात इन इलाकों के अंदर कर दिया गया है। अब जनाब चलते हैं जी आगे और बात करते हैं मुसलसल उस बड़े मामले की जो पिछले कई दिनों से हमारे सामने है और जिस पर हम वक्फे वक्फे से बात भी करते हैं। जहां हम लोगों की बात कर रहे हैं वहीं पर सरकार की भी बात आपके सामने रखते हैं, यानी बात बिजली की है, क्योंकि बिजली की आंख मचोली लगातार जारी है। KBDCL के जिम्मेदार सोशल मीडिया पर आकर तरह तरह की बात भी रख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि बिजली के बहरान के बीच मुश्किलात और भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब बिजली बिलों की अदायगी थोड़ी सी और महंगी हो सकती है, टैरिफ जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि थर्मल पावर एग्रीमेंट लगभग मुकम्मल हो रहा है और 500 मेगावाट बिजली जब बाहर से खरीदी जाएगी तो उसका मतलब ये है कि इससे सार्फिन को भी मजीद पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है, और ये पूरा अमल जो है वो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल होगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया उस वादे पर अमल दरामद होगी जहां पर उन्होंने कहा था कि हम 500 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदेंगे। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 500 मेगावाट थर्मल पावर परचेज करने के लिए जो एग्रीमेंट है
वो नियर टू कंप्लीट है और सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जब हम ये पूरा मामला कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इसमें जो पैसा हमें इजाफी देना पड़ रहा है उसकी वसूलियाबी भी करनी होगी। और आला तरीन अफसर जो महकमे बिजली के हैं उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फिल वक्त सोलर पावर, हाइड्रो पावर और इस तरीके के जो हमारे पास ज़राया है वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन बाहर से जब बिजली हमने लाना पड़ी है, खरीदनी पड़ी है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली जो है वो 4.5 रुपया पर यूनिट के आसपास चली जाएगी और थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इसी तरीके से ऊपर जाएगी, 5.5 रुपये से 5.50 तक वो चली जाएगी। और ये जो महंगी वाली बिजली हम खरीद रहे हैं इससे ख़जाने आमरा को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब बिलें भी जो है, टैरिफ भी जो है वो बढ़ेगा और ये आपने तैयार रहना होगा इसके लिए। एक खबर ये है कि हम बिजली यहाँ से खरीद रहे हैं लेकिन वो पैसा जी सार्फिन को देना पड़ेगा, इस तरीके की बातें कह रहे हैं और इस तरीके की खबरें जो है वो पावर कॉरिडोर से आ रही है। एक तरफ से ये खबर है, इस खबर का एक और पहलू भी है और वो सरकारी पहलू हम आपको बता रहे हैं। खबर का पहलू यह है कि सूबा कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पावर कट्स लग रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर पर जब आते हैं तो कश्मीर सूबे के अंदर सबसे ज्यादा पावर कट्स लग रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, यानी पूरे मुल्क के अंदर जितने पावर कट्स लगते हैं उसके मुकाबले में सूबा कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा पावर कट्स लग चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि जो काम करना था डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने में, उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ है इंतजामिया। ये हमारा इल्ज़ाम नहीं है बल्कि जग की तरफ से जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनकी तरफ से बात सामने रखी गई है। जग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो निज़ाम मुतारफ कराना था उस निज़ाम को मुतारफ कराने में केबीडीसीएल या पावर कॉरपोरेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। ये बातें कब उन्होंने की? जब उनके सामने टैरिफ प्लान को बढ़ाने की बात सामने रखी गई। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या पीडीसी की तरफ से प्रपोज किया गया था कि साल 2019-20 के अंदर 15% ये जो एटीसी लॉसेस हैं इन्हें कम कर दिया जाएगा। बहरहाल एटीसी लॉसेस कम हो ना हो ये तो अपनी जगह है, लेकिन जो एदाद शुमार सामने आए हैं, जो डाटा रिवील किया गया है जी नेशनल पावर पोर्टल की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि सूबा कश्मीर के अंदर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड केबीडीसीएल जो है ये रेस्टोर करने में बिजली सप्लाई को अगरचे कहीं हद तक कामयाबी होती है, ताहम जिस तरीके के अनइंटरप्टेड पावर कट्स लगे सितंबर महीने के अंदर वो पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा है। और मंथली एवरेज जो बताई गई है वो ये है कि 80.49 ड्यूरेशन है जी इंटरप्शन का, जो 105.32 HH.mm मेगाहर्ट्ज तक चला गया है। केबीडीसीएल की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि उनकी तरफ से जितना भी मैन पावर है, जितनी भी चीज़ें हैं, और सरमा के दौरान ये अक्सर शिकायतें होती है, हम तो तैयार बैठे हैं, काम किया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो हमने कल भी बात बताई थी। इसमें जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, सीधे श्रीनगर चलेंगे हिलाल के पास। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 500 मेगावाट बिजली खरीदनी है और खरीदने के साथ ही ये कहा जा रहा है कि 2 या 3 दिन लगेंगे तो ये MOU और एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन बिजली की बिलों में इजाफा हो सकता है हो। एक तरफ से ये खबर है, दूसरी तरफ से रेगुलेटरी कमीशन के सामने बाज़ाब्ता तौर पर टैरिफ को बढ़ाने की बात रखी गई। एक सख्त लहजा जग की तरफ से सामने रखा गया, दूसरी तरफ से पोर्टल ने जो इंकिशाफ किया है, क्या कुछ बीच की खबर है? क्या अब सार्फिन को मजीद पैसा देना पड़ेगा इस पूरे मामले को लेकर? तो मुल्क के बाकी रियासतों में हालात कई बेहतर नजर आते हैं, जो एक पोर्टल की इस रिपोर्ट से या इन आदाद शुमार से पता चलता है। दूसरा, सार्फिन पर बोझ और भी पड़ेगा। आपको याद होगा
कि पिछले हफ्ते इंतजामिया ने जब कहा कि एक हफ्ते के अंदर जी जो बहरान है या जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और उसके बाद एक फैसला हुआ इंतजामी काउंसिल का 500 मेगावाट इजाफी बिजली खरीदने की बात कही गई, बल्कि फैसले को मंजूरी भी दे दी गई। और उस हिसाब से भी सीधी सी बात है, जहां पर आपको इंतजामिया पहले से ही बता रही हो कि यूनियन टेरिटरी मकरूज है, पहले से कर्जा है और माजी की हुकूमतों को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराते हो, वहां पर जब 500 मेगावाट इजाफी बिजली खरीदी जाएगी तो परेशानियां और भी बढ़ेंगी। और सीधी सी बात है, जितना पैसा और खर्च किया जाएगा बिजली के लिए वो सारा पैसा सार्फिन से वसूल किया जाना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 500 मेगावाट बिजली तकरीबन आप 1, 2, 3 महीने के दौरान ये मुसीबत जो इस वक्त आवाम झेल रही है उससे बाहर निकालने की एक कोशिश है। लेकिन खबर यह है कि इजाफी बोझ जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर सूबे के अंदर लोगों पर और पड़ सकता है, टैरिफ और बढ़ेगा। लेकिन साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इस पर मजीद तफसीलात के लिए हैं। हिलाल, क्या कुछ डिटेल्स हैं? कहा यह जाता है कि बाकी रियासतों को बिजली देने वाली ये जो साबिका रियासत है वो इस वक्त बदतर सूरत हाल से गुजर रही है बाकी रियासतों के मुकाबले, और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों के अंदर शायद बोझ भी पड़ेगा सार्फिन पर, दबाव पड़ सकता है जैसे जैसे ये बिजली खरीदने की जो डील है वो पक्की हो रही है। देखिए आसिफ, एक बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली कश्मीर वैली एक पहला एक इलाका है जहां पर इतना फ्रीक्वेंटली अनशेड्यूल्ड कट जो है वो बिजली के अंदर पाए जा रहे हैं। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट्स ने ही ये एदाद शुमार भी दिए हैं कि सबसे ज्यादा जो KPDCL है, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें सबसे ज्यादा फेलियर जो है वो पाया जा रहा है, क्योंकि पावर लॉसेस पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा यहीं पर हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी चाहे जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो या कश्मीर पावर डेवलपमेंट लिमिटेड हो, दोनों को ये एराब दिए गए थे कि पावर लॉसेस कम करने के लिए आपको एक हदफ दिया जाता है कि आप 15% कमी लाई जाए, यानी जितना पावर लॉसेस जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं उसमें कमोबेश 15% की कमी होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी ये दोनों कॉर्पोरेशन जो हैं वो पूरी तरह से नाकाम हुई हैं। नतीजा ये है कि इसका जो दबाव है वो एक आम सारिफ को उठाना पड़ता है। अब जो ज्वाइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसे ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं, उनकी जानिब से अब इसका नोटिस लिया गया है और उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ दोनों कॉर्पोरेशनों के तई जो है वो वाज़ेह किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो पावर लॉसेस या हम कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर जो नाकामियां हैं उसका खमियाजा आम सारिफ को ना पड़े, इस निस्बत से काम करने की जरूरत है। और अब जबकि नई बिजली भी खरीदने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है और ऐन मुमकिन है कि इसका जो दबाव है वो एक आम सारिफ पे फिर से पड़ने लगेगा। और ये अनफॉर्चुनेट है कि इसी विंटर के अंदर चाहे महकमा बिजली हो या जम्मू कश्मीर की कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रही हो, ये बिजली सिर्फ विंटर्स के अंदर ही मौजूद बहस रहती है और उसके बाद पूरे साल इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अगर पूरे साल इसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो शायद ये क्राइसिस कश्मीर वादी के अंदर आज नहीं होते। एक चीज और भी बताएं, अब फाइनल ऑप्शन क्या है इंतजामिया के पास? जब ये 500 मेगावाट बिजली खरीद ली जाएगी कुछ दिनों के बाद, अब देखेंगे कि इस प्रोसेस में भी इंतजामिया कह रही है कि शुरुआत इसकी हो गई है लगभग, लेकिन दूसरी तरफ इन 3 महीनों के दौरान पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हैं, ये टैरिफ जैसे ही बढ़ेगा वो इसके साथ साथ शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे आप नए साल से पहले ही यानी दिसंबर में पहले और दूसरे हफ्ते से ही शुरुआत इसकी हो सकती है, और जो अभी सार्फिन को बिजली के बिल जा रहे हैं उसी में उनको बढ़ाकर शायद 10, 20, 30, 50 रुपए और बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, चूंकि इसमें हम कोई चीमा गोया नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम जम्मू कश्मीर पावर सेक्टर का जिक्र करते हैं तो यहाँ 7,000 करोड़ रुपए का सालाना जो खर्चा है वो बिजली को लेकर है। लेकिन सरकार कहती है कि सिर्फ 350 करोड़ रुपए का जो ये जो फीस की सूरत में हमें वसूल हो जाता है। लगभग 50% के लॉसेस जम्मू कश्मीर के अंदर पावर सेक्टर के अंदर पाए जा रहे हैं। अब अगर मजीद 500 मेगावाट बिजली सरकार खरीदने जा रही है तो ये ऐन मुमकिन है कि सरकार ये अपने पॉकेट से खर्च करने वाली नहीं है। कोई स्कीम भी सरकार के पास ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको ये रियायत के तौर पर मिल सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि बिजली टैरिफ में शायद इजाफा हो सकता है,
ताकि इन लॉसेस को मुकम्मल किया जाए और ये विंटर कहीं से निकाला जाए। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन न ये रहा है और न ही ये परमानेंट सोल्यूशन आज से पहले कभी ढूंढा गया है, और शायद जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, न ही आगे इस परमानेंट सोल्यूशन को लेकर कोई हिकमत अमली सरकार के पास नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बात जब बिजली के हवाले से हो रही है तो यहाँ पर एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। जब हम कह रहे हैं ना कि इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है या कोशिश करनी है कि कैसे इंतज़ामिया कम से कम इस दबाव से बाहर निकाले लोगों को, या इस वक्त मुश्किलात, और जैसे विंटर्स में जाते हैं तो सबसे पहला शोर शराबा अगर कहीं शुरू होता है तो वो कश्मीर सूबे के अंदर की बिजली स्केड्यूल के मुताबिक या तय जो प्लान है उसके मुताबिक नहीं मिलती। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन क्या था, वो था सोलर पैनलिंग का, या सोलर अलग अलग इलाकों के अंदर देना, जो हुकूमती सतह पर डिस्ट्रीब्यूट भी काफ़ी वक्त तक किए गए। लेकिन आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या हैं? जब सोलर को या सोलर लाइट्स लगाने की बात होती है तो जम्मू कश्मीर उसमें भी पीछे है, और पीछे ही नहीं, बहुत पीछे है। बिजली की पैदावार में जो नाकामियां हैं और उसको एक तरह से उस विरासत को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल में किसी भी वक्त अपनी बिजली की जो परेशानियां हैं उस पर काबू पाने के लिए जो रूफ टॉप शमसी सलाहियत है या जो सोलर लाइट्स की लगाने की पैनल्स की हम बात करते हैं, उसमें भी जम्मू कश्मीर बहुत पीछे है। एक बात। दूसरा, जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट JKEDA के अगले 2 से 3 वर्षों में मजीद जो 10,000 प्लांट्स लगाने का मौजूदा मंसूबा है वो मुकम्मल होता है, तो उसके मुकम्मल होने के साथ ही आप देखेंगे कम से कम शायद एक जम्मू कश्मीर के अंदर ये मुसीबत दूर हो सकती है और इंतजामिया इस बात पर फोकस कर सकती है कि अगर ऐसे नहीं तो दूसरा तरीका बिजली देने का या लोगों को बिजली के इस बहरान से निकालने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन ये भी आप देखेंगे आम शहरी हैं या माहिरीन हैं, वो शमसी तवानाई के प्लांट्स के फरोग की जो नाकस मनसूबाबंदी है और इसकी जो इस वक्त हालत खराब है उस पर भी बरहमी का इजहार कर रहे हैं, और हुकूमत को बड़े पैमाने पर आगाही या सहूलतकारी और भारी भर जो रियायत है उसके साथ नई स्कीम शुरू करने के बाद जो सोलर रूफ टॉप प्लांट्स है उसकी तंजीब को तरजीह देने की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए। ये आम शहरी भी मानते हैं या माहिरीन भी जम्मू कश्मीर की सारी सूरत हाल को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सार्फिन को ये जो बिजली की या तवानाई की फराहमी की जो मांग है, डिमांड है, तकरीबन 50% कमी इसमें आ सकती है माहिरीन के मुताबिक, अगर सोलर पैनल्स या फिर ये जो शमसी तवानाई वाला ये जो इंतजामिया ने प्रोसेस रखा था और एक मंसूबा है 2 से 3 वर्षों में मुकम्मल हो सकता है, अगर ये हो जाता है तो एक अंदाजे के मुताबिक 50% बिजली की परेशानियां या जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि 2021 में जम्मू कश्मीर ने, आपको याद होगा कि 2021 में हुकूमत ने कदम उठाया और तवानाई की वजारत के जरिए स्कीम मुल्क भर में तकरीबन एक दहाई कबल जो शुरू की गई थी वो जम्मू कश्मीर में भी शुरू हुई, और उसके बाद 2022 तक 10,000 मेगावाट जो शमसी तवानाई का हदफ है वो मानकर इंतजामिया काम करना शुरू कर चुकी थी। यानी इतने टारगेट्स फिक्स किए गए कि 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का जो टारगेट है उसके मुताबिक 2022 में शुरू किया, जिसमें कुल मिलाकर 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट्स के जरिए हासिल किए जाने थे। इसके अलावा महकमे के अंदर जो सोर्सेज हैं वो ये भी बताते हैं कि आज के वक्त में 2021 नवंबर 10 को मरकजी मुआवनत वाली ये जो स्कीम है उसके तहत भी रेजिडेंशियल सेक्टर में ग्रिड से मुंसलिक यूनियन टेरिटरी के अंदर या जो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उसको 20 मेगावाट शमसी तवानाई की पैदावार मुख्तस की गई, और जो टारगेट से वो वक्त पर भी पूरे नहीं हो। अब जो 2-3 साल का मंसूबा है शायद उसमें 10,000 मेगावाट तक और पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो नाकामी आप कह रहे हैं बिजली के मामले में है, इंतजामिया या जो डिपार्टमेंट पीछे रहा है, ये आप देखेंगे तो ये जो रूफ टॉप सोलर्स की बात हो रही है शमसी तवानाई, वहां पर भी जम्मू कश्मीर काफी पीछे है, और जो टारगेट्स थे 2022 में और 2021 में नवंबर 10 को फिक्स किए गए, आज इस नवंबर में 2023 में 2 बरस उसको मुकम्मल हो गए हैं। 2 बरसों बाद हालत यह है कि 1600 सार्फिन सिर्फ अब तक 22 लाख लोगों में से यूटी के अंदर ग्रिड से मुंसलिक जो सोलर रूफ टॉप लाइट्स हैं इनको 8.5 मेगावाट बिजली की पैदावार के साथ ही नस्ब किया जा सका है। ये सूरत हाल है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो कुछ बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से और आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहें।